एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर ध्रुवांश के शरीर से लगातार काली बिजलियों की गर्जन सुनाई दे रही थी और उस जगह का आसमान भी घने बादलों से ढक चुका था। हर कोई ध्रुवांश को देखता गया कि तभी लिशांक और नगाम ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या आजकल के शुरुआती शूरवीर इतने ज्यादा ताकतवर होने लगे हैं? वो दोनों देख रहे थे कि कैसे गिलार की हालत काफी खराब हो गई थी। वहीं उनकी बात सुनकर शिखर बुदबुदाया, ध्रुवांश, इसने ये सब कब सीखा? इस पर लोहार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इसके पास ऐसी भी शक्तियां हैं। जाहिर सी बात थी कि उन्हें भी ध्रुवांश के इन छुपे हुए पत्तों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन चाहे कुछ क्यों ना था, ये बुरी खबर तो हरगिज नहीं थी। इस बीच ध्रुवांश की तरफ घूरते हुए गिलार के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो महसूस कर पा रहा था कि ध्रुवांश के शरीर से निकलती बिजलियों से ऐसी तबाही महसूस की जा सकती थी जिसे महसूस कर खुद गिलार की धड़कनें बढ़ गई। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने अपने हाथों को मोड़कर उससे निकलती चेतना शक्तियों को लाल रंग की आग में बदल दिया। फिर इस आग से चेतना शक्तियां निकलती रहीं और फैलते हुए उस पूरे इलाके को आग के समंदर में बदलने लगी। उसे समझ आ गया था कि अब वो भी शांत नहीं रह सकता था। जब गिलार के शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलने लगी तो ध्रुवांश भी आगे आया और उसने अपने दोनों हाथों में काली बिजलियां इकट्ठा कर ली। वो बिजलियां बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी कि तभी ध्रुवांश अपनी जगह से गायब हुआ और सीधे गिलार की तरफ बढ़ने लगा। वहीं गिलार ने उसे जब अपने पास आते हुए देखा तो उसने अपने शरीर की सारी चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की और धीरे धीरे उसने सारी चेतना शक्ति को एक बड़े भाले में बदल दिया जो पूरी तरह आग से बना था। फिर उस भाले के तैयार होते ही गिलार ने उसे रोशनी में बदलकर ध्रुवांश की तरफ फेंक दिया। इस दौरान नजदीक आते ध्रुवांश ने भी ये नजारा देखा, लेकिन फिर भी उसने रास्ते से हटने की गलती नहीं की, बल्कि वो तो मुट्ठियां कसते हुए हाथों में रखी काली बिजलियों के साथ उस आग के भाले पर जोरदार हमले करने लगा। वो हमले जब एक दूसरे से टकरा रहे थे तो आग से तैयार हुआ भाला कमजोर पड़ते हुए दूर जा गिरा। उस भाले में वैसे तो किसी चरम के शूरवीर तक को जख्मी करने की ताकत थी, लेकिन ध्रुवांश की काली बिजलियों के सामने वो भी नाकाम साबित हुआ। इतने में ध्रुवांश गिलार के ठीक सामने पहुंच गया था और उसने बिना किसी झिझक के अपने हाथों में रखी काली बिजलियों के साथ गिलार पर भी जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। बिजली के हर हमले से आसपास की जगह धुंधलाती जा रही थी और गिलार ने भी उसके हमलों के दौरान जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखाई। काली बिजलियों से ढका ध्रुवांश वाकई बहुत ज्यादा खौफनाक था, बल्कि गिलार जैसे काबिल और ताकतवर योद्धा को भी उससे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। इस बीच उसके शरीर से लाल चेतना शक्तियां निकलती रहीं और उसके हाथों में आग जलाकर उसे बिजलियों के हमलों से बचाती गई। अब जो कि गिलार ने भी अपनी सारी शक्तियां बाहर कर दी थी, इसलिए उसकी आंखों में भी लड़ने का इरादा दिखने लगा और वो तेज रफ्तार में ध्रुवांश के हमलों का जवाब देने लगा। तभी दोनों के ताकतवर हमले एक दूसरे से टकराए और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तेजी से आगे बढ़ते दो उल्का पिंड एक दूसरे से आकर टकरा गए हों। हर कोई देख रहा था कि काली बिजली और लाल रंग की आग एक दूसरे से उलझती गई, जिसमें वो दोनों योद्धा एक दूसरे से टकराते जा रहे थे। कोई भी किसी पर हावी नहीं पड़ पाया, जिसे देखकर बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर सी बात थी कि ऐसे टक्कर के मुकाबले के लिए इस कदर चेतना शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ रही थी जो आम लोगों के सपनों में भी नहीं आती थी। तभी दोनों के हाथ जो पूरी तरह से लाल हो गए थे, एक दूसरों के हमलों का सामना करते हुए एक बार फिर एक दूसरे से टकरा गए, जिससे शक्तियों का एक धमाका हुआ। इस धमाके से निकली शक्तियों की लहरें चारों ओर फैलने लगी, लेकिन इस दौरान गिलार के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके हाथों में जलती आग काली बिजली से इतनी देर तक टकराने के बाद अब थोड़ी बुझने लगी थी। लेकिन ध्रुवांश तो बेरहमी से बिना रुके जोरदार हमले करता गया, जिससे गिलार के शरीर की सारी आग तेजी से बुझने लगी। ऐसा करते हुए ध्रुवांश ने जब पूरी तरह उस आग को तबाह कर दिया तो उसके जोरदार मुक्के से गिलार सैकड़ों फुट दूर जा गिरा। ये देखकर आसपास खलबली मच गई और लोग चिल्लाकर कहने लगे, उसने गिलार को बहुत दूर फेंक दिया। इतने में ध्रुवांश ने दूर गिरे गिलार को देखा, जिसके बाद वो हांफते हुए मन ही मन कहने लगा, काली बिजली से तैयार इस बिजली बीज की शक्तियां तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा खतरनाक निकली, लेकिन इसके इस्तेमाल से मुझे भी काफी जख्म आए हैं। वो अपने शरीर में बेइंतहा दर्द महसूस करते हुए सोच रहा था कि अगर उसने बिजली देव का शरीर इस्तेमाल नहीं किया होता तब तो उसका शरीर जलकर राख में बदल जाता। काली बिजली की शक्तियां इतनी ज्यादा खतरनाक थी। सोचने की बात थी कि जब वो बिजली प्राचीन अमर पक्षी जैसी की इतनी बुरी हालत कर सकती थी, फिर ध्रुवांश तो महज एक इंसान था। तभी ध्रुवांश ने अपने शरीर में दर्द महसूस कर दांत पीसते हुए कहा, मैं ये दर्द ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता, नहीं तो मेरे शरीर की हालत शायद गिलार के शरीर से भी बदतर हो जाएगी। काली बिजलियों की शक्तियों से मुझे जल्द से जल्दी मुकाबला खत्म करना ही होगा। उस कराने वाले दर्द को महसूस करते हुए भी ध्रुवांश बिल्कुल शांत रहा। उसकी आंखों में चमक दिख रही थी, जिसके बाद वो अपने अगले हमले की तैयारी करने लगा।
उसके शरीर से निकलती काली बिजलियां बेहद खतरनाक हो गईं और वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए सीधे गिलार की तरफ जाने लगा। गिलार ने भी उसे ऐसा करते हुए देखा, जिसके बाद उसकी आंखें पूरी तरह आग में बदल गईं। इस दौरान अचानक से उसके शरीर से निकलती आग बेहिसाब बाहर आने लगी और गिलार ने भारी आवाज में कहा, तुम पहले हो जिसने इतनी कम शक्तियों में भी मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारी काबिलियत की मैं दाद देता हूं। अगर तुम मेरे इस अगले हमले का सामना करने में कामयाब हुए तो मैं खुशी खुशी इस मुकाबले में हार मानने को तैयार हूं। ये चिल्लाते गिलार ने जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई और उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को एक करते हुए उनसे अजीबोगरीब सील्स बनानी शुरू कर दी। उसके ऐसा करने पर अचानक से आसमान का रंग काले से लाल होने लगा और हर तरफ से आग शक्तियां खिंचते हुए उसके हाथों में आ गईं। जैसे जैसे वो आग शक्ति इकट्ठा होती जा रही थी, वैसे वैसे एक बहुत बड़ा हथियार उसके हाथों में तैयार होने लगा। वो बड़ा सा हथियार बड़ा ही खौफनाक दिख रहा था और वो पूरी तरह लाल था। उसके बीच में एक अजीब सा लाल रंग का सांप रेंगता हुआ महसूस हो रहा था, जिसकी शक्तियां वाकई बेहद दिल दहला देने वाली थी। उस हथियार के तैयार होते ही ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया में आग की लहर फैल चुकी थी। और तभी दूर खड़े लिशांक और नगाम ने कहा, इसे ये हमला भी इस्तेमाल करना पड़ गया। वो दोनों ही गिलार के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि अब वो अपना सबसे शक्तिशाली हमला इस्तेमाल करने वाला था। मुकाबले के शुरू में किसने सोचा था कि गिलार, जिसे सब ध्रुवांश से बेहतर मान रहे थे, इस वक्त इतना मजबूर कर दिया गया था। वहीं शिखर और लोहार ने भी उस हमले को तैयार होते देखा और उनके चेहरों पर अजीब सी घबराहट दिखने लगी। वो भी समझ गए थे कि ध्रुवांश तो पहले से ही अपने हुक्म के इक्के इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन अब गिलार ने भी सारे पत्ते खोल दिए थे। ऐसे में अगर आज ध्रुवांश ये मुकाबला हार भी जाता तो भी उसका नाम पूरी उत्तरी कायनात अकादमी में अमर हो जाता। उस लाल रंग के सांप जैसे हथियार के तैयार होते ही गिलार के चेहरे का रंग पूरी तरह बदलकर सफेद पड़ने लगा। इससे साफ हो गया था कि उसने अपने इस हमले में कितनी ज्यादा शक्तियां इस्तेमाल की थी। फिर वो अपनी आंख से भरी आंखों के साथ आगे आया और उसने अपना हाथ लहराते हुए हथियार को एक लाल रोशनी में बदल दिया। तभी गिलार ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे इस विनाशकारी हथियार से गिनती के लोग ही बच पाए हैं ध्रुवांश। वो हथियार जैसे ही लाल रोशनी में बदला तो उसमें से तिलिस्मी सांप की जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और उस रोशनी ने ध्रुवांश को हर तरफ से घेर लिया। इस बीच दैव्य चमक की वो दुनिया जोर जोर से कांपने भी लगी और ध्रुवांश भी उस रोशनी में फंसकर बेहिसाब गर्माहट महसूस करने लगा। ये कुछ ऐसा था जैसे वो लावा के अंदर तैरने लगा था और उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसने तुरंत अपने शरीर से निकलती काली बिजलियों को और ज्यादा बढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद वो भी अपने हाथों से सील बनाने लगा। इस वक्त उसके शरीर से भी सारी चेतना शक्तियां बाहर निकल रही थी, जो आसमान में जाकर अनगिनत तारों में बदल गई। फिर वो तारे तेजी से रूप लेते हुए दो तिलिस्मी जानवरों में बदल गए, जिसमें से एक सफेद बाघ था तो दूसरा काला कछुआ। इन दोनों तिलिस्मी जानवरों ने तैयार होते ही नीचे आकर उस बेहद गर्म रोशनी को ध्रुवांश पर पड़ने से रोक दिया। ऐसा करते उन दोनों ने जोरदार दहाड़े और आवाजें निकालनी शुरू की। इतने में लाल रंग की रोशनी भी आग के उस खौफनाक सांप में बदल गई, जो सफेद बाघ और काले कछुए के सामने आ गया। ये खौफनाक मंजर देखकर लोगों की सांसें थम गईं। अगली पल सभी ने देखा कि वो तीनों शक्तियों से तैयार हुए तिलिस्मी जानवर एक दूसरे से टकराकर उनके टकराते एक विशालकाय सूरज तैयार हो गया, जिसकी चौंधियाती रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन साथ ही आसपास की चेतना शक्तियों में बहुत से तूफान आ गए, जिससे लोगों को घबराहट महसूस होने लगी। तभी अचानक सामने तैयार हुआ विशालकाय सूरज एक और भी ज्यादा जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया, जिसकी आवाज ने सभी के कानों को कुछ देर के लिए सुन कर दिया। सूरज के सबसे पास थे ध्रुवांश और गिलार, जिन पर उस दुनिया हिला देने वाले धमाके का सबसे ज्यादा असर हुआ था। इसलिए वो दोनों ही उस हमले से खुद को बचा नहीं पाए और उड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरे। दोनों ही पास की पहाड़ियों को तोड़ते हुए आगे चले गए और आखिरकार चट्टानों के पीछे गिर गए। सभी जान गए थे कि दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मगर सिर्फ वो दोनों ही नहीं थे जिनका बुरा हाल हुआ था। बहुत से योद्धा खून की उल्टियां करते हुए बेहोश हो गए और बाकी बहुत से योद्धाओं के शरीर पर बेहद गहरे जख्म भी आए। किस्मत से कोई भी मरा नहीं, क्योंकि अकादमी वालों ने चेतना शक्तियों के कवच से सभी को ढक लिया था। कुछ पलों बाद वहां का तूफान शांत होने लगा और साथ ही धमाके का असर गायब होता दिखाई दिया। जब ऐसा हुआ तब जाकर आसपास के लोग एक दूसरे को देखने के बाद दो पहाड़ियों की तरफ देखने लगे। ये वही दो पहाड़ थे जिन्हें तोड़ते हुए ध्रुवांश और गिलार गिरे थे। दोनों पहाड़ों की ऐसी हालत होते देख लोग हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। वाकई आज दो जवान योद्धाओं ने खतरनाक तबाही मचा दी थी। इतने में किसी ने दोनों टूटे पहाड़ों की तरफ देखकर कहा, लेकिन उन दोनों का क्या हुआ? तीसरा पहाड़ जहां वो दोनों लड़ रहे थे वो भी पूरी तरह तबाह हो गया था और बाकी दोनों दरबारियों के पहाड़ों में भी ढेर सारी दरारें आ गई थीं। मगर हर किसी का ध्यान तो इस वक्त उन दो पहाड़ियों पर ही था जहां ध्रुवांश और गिलार जाकर गिरे थे। सभी की धड़कनें बढ़ती गईं, क्योंकि उस मुकाबले का नतीजा
किसी को पता नहीं चल रहा था। इस वजह से कुछ देर के लिए चारों तरफ खामोशी छाई रही, जिसमें हर कोई दोनों पहाड़ों की तरफ ही देखता गया। ऐसा ही कुछ माहौल उत्तरी कायनात अकादमी में भी था, जिसमें हर कोई सांसें थामकर आईने के अंदर देखता जा रहा था। फिर अनगिनत लोगों की नजरों के सामने दोनों पहाड़ों में थोड़ी हलचल होने लगी और चट्टानें कांपते हुए तबाह हो गई। इन चट्टानों के तबाह होते ही लाल रंग की रोशनी बाहर आई और सभी ने देखा कि वो था तीसरा दरबारी गिलार। जब वो लाल रोशनी पूरी तरह गायब हुई तो लोगों ने देखा कि गिलार की हालत पहले से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। वो खून से पूरी तरह लाल हो चुका था और उसके शरीर से ना के बराबर शक्तियां निकल रही थीं। इससे साफ हो गया था कि उसकी शक्तियां तकरीबन पूरी तरह खत्म हो गई थीं। मगर जैसे ही गिलार सभी के सामने आया तो बहुत से योद्धाओं के चेहरों पर अफसोस और मायूसी दिखने लगी। भले ही वो बेहद बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन कम से कम वो इस टक्कर के मुकाबले के बाद भी खड़ा तो था। रही बात ध्रुवांश की, तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। इस बीच लोग तो लगातार उस दूसरे पहाड़ को देखते गए जो ध्रुवांश के गिरने से तबाह हुआ था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पसीने से तरबतर हो गए थे, क्योंकि उन्हें ध्रुवांश के बाहर आने की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। लेकिन तभी वहां की खामोशी टूटी और उस दूसरी पहाड़ी पर भी चट्टानें कांपती हुई नजर आईं। पहली पहाड़ी की चट्टानों की तरह वो चट्टानें तबाह नहीं हुई, बल्कि लुढ़क लुढ़क कर नीचे आने लगी। कुछ पलों बाद उनके पीछे से काले रंग की एक बेहद कमजोर चेतना शक्ति बाहर आती महसूस हुई। उस चेतना शक्ति के तुरंत बाद चट्टानों को अलग करता हुआ बाहर आया ध्रुवांश, जो पूरी तरह खून से लथपथ था। अगर बात होती हालत की, तो गिलार के मुकाबले उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर खुले जख्म थे और उसके चेहरे पर कपकपी थी, जैसे वो असहनीय दर्द महसूस करता जा रहा था। मगर इन सब बातों के बावजूद वो उस जगह पर खड़ा था। इतने में उस जगह की खामोशी स्टूडेंट्स की जोरदार चीखों के साथ भर गई, जिसमें उनकी बेइंतहा खुशी साफ समझ आ रही थी। गिलार के सबसे शक्तिशाली हमले का सामना करने के बाद भी ध्रुवांश हारा नहीं था और अपने पैरों पर खड़ा था। अनगिनत योद्धाओं के चेहरों पर जज्बात नजर आने लगे, क्योंकि उन सभी ने देखा था कि ध्रुवांश कैसे वो मुकाबला जीता था। सभी वैसी इज्जत के साथ उसे देखते जा रहे थे जैसे वो शिखर और लुहार को देखा करते थे। इस बीच तीन तिगाड़ा भाइयों के चेहरे भी जज्बात से लाल हो गए और वो खुश होकर जोर जोर से ताली बजाने लगे। कमाल कर दिया इसने आज, जियो ध्रुवांश जियो। मगर जिस वक्त हर कोई ऐसे जज्बात महसूस कर रहा था, उतने में लैला ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानती थी तुम ये चुनौती जीत कर दिखाओगे, सिर्फ फिर मस्खरे। इस बीच शिखर और लुहार भी चैन की सांस लेने लगे, क्योंकि आज ध्रुवांश ने गिलार का सबसे ताकतवर हमला झेलकर अकल्पनीय और अद्भुत कामयाबी हासिल कर ली थी। तो क्या होगा अब जो कि ध्रुवांश ये मुकाबला जीतने में हुआ कामयाब? क्या बाकी दोनों मुकाबले स्टूडेंट्स को जीत दिला पाएंगे, या फिर ध्रुवांश के जीतने के बाद भी स्टूडेंट्स के हाथों निराशा आएगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।